जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी है भगवान की और उनके एक भक्त की। जब भी कोई भगवान से प्रेम करता है, उन पे श्रद्धा रखता है, उन पे विश्वास करता है, उन पे तो भगवान भी उस पर उतना ही प्रेम करते हैं और उसके लिए दौड़े चले आते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक भक्त था जिसका नाम था गोवर्धन। गोवर्धन अनाथ था और जो गांव के लोग थे उन्हीं पर आश्रित था। गांव में जितनी भी गाय थी जिन भी लोगों के पास, तो वो उन सभी लोगों की गाय चराता था और उससे जो भी उनको गांव वाले भोजन देते थे वही खाता था और इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। एक बार की बात है, वो गाय चरा रहा था तो तभी वहां पे एक महिला आई जो उसी गांव की थी। तो उसने कहा, अरे गोवर्धन, मैं वृंदावन जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब गोवर्धन ने तो वृंदावन के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, ठाकुर जी के बारे में, बिहारी जी के बारे में। तो उसके मन में तो बहुत इच्छा थी बिहारी जी से मिलने के लिए। तो उसने मन ही मन सोचा कि अरे, इतना अच्छा मौका मिल रहा है मुझे बिहारी जी से मिलने के लिए, तो मैं जरूर जाऊंगा। तो उसने कहा कि ठीक है काकी, मैं आपके साथ चलूंगा। अगले दिन दोनों ही सुबह होते ही वृंदावन के लिए निकल गए। तो जब गोवर्धन वृंदावन पहुंचा और वहां पे उसने बिहारी जी के दर्शन किए। जब वो मंदिर पहुंचा, उसने बिहारी जी के दर्शन किए, तो वो बिहारी जी की जब उसने मूर्ति को देखा, उनकी प्रतिमा को देखा, तो वो उसी में डूब गया। उसको ऐसा लगा जैसे मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ और भगवान मुझसे बातें कर रहे हैं। तो तभी उसे सुनाई दिया कि जैसे भगवान उससे कह रहे हैं, अरे गोवर्धन, तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो तुम्हारी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था। देखो भाई, अब मैं तो गाय चराते चराते थक गया हूँ, आज से मेरी गाय तुम ही चराना। अब जब गोवर्धन ने सुना तो गोवर्धन ने सोचा कि अरे, सही तो कह रहे बिहारी जी, इतने दिनों से गाय चराते चराते बेचारे थक गए होंगे, उन्हें भी तो आराम की जरूरत है। तो ठीक है, अब मैं उनकी गाय चरा दिया करूंगा। तो ऐसा सोच के जो गोवर्धन था उसने मन ही मन हाँ कर दी कि ठीक है बिहारी जी, आज से आपकी गाय मैं चरा दूंगा। इतनी देर में ही गोस्वामी जी आए और उन्होंने, जो वहां के पंडित जी थे, आए और उन्होंने पर्दा डाल दिया। जब पर्दा डाला गया तब जो है गोवर्धन की एकदम से ध्यान भंग हुआ कि अरे, ये मैं क्या देख रहा था, ये मैं क्या सुन रहा था। पर उसको लगा कि नहीं, सच में बिहारी जी मुझसे कह रहे थे गाय चराने के लिए। इतनी ही देर में एक सफाई कर्मचारी आया और उसने कहा, चलो हटो हटो, मंदिर बंद होने वाला है, बाहर निकलो। तो उसने कहा, ठीक है, जा रहा हूँ बाहर, पर जो है ना, बिहारी जी से कह देना कि आपसे मैं उनकी गाय मैं ही चराया करूंगा। और सफाई कर्मचारी को ये सुन के हंसी तो आई, लेकिन उसने उनकी बोली सी बात को जो गोस्वामी जी थे वहां के, उनसे कहा कि गोस्वामी जी, आज एक भक्त आया था और कह रहा था कि आज से गाय मैं चराऊंगा। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि होगा कोई भगवान का भक्त, चलो ठीक है, अगर वो गाय चराना चाहता है तो ठीक है, चरा लेगा, मैं उसके खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। तो अगले दिन जब गोवर्धन वहां आया तो गोस्वामी जी ने कहा कि आज से तुम गाय चराना और तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था मैंने कर दी है। अब गोवर्धन रोज ही गाय चराने जाने लगा। तो रोज का उसका नियम बन गया कि वो गाय चराने जाता। तो जो वहाँ के गोस्वामी थे, जो मंदिर में जो भी प्रसाद बनता था, जो भी खाना बनता था, वो उसके लिए भेज दिया करते थे। एक बार की बात है, मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। और जो गोस्वामी जी थे वहां के, वो इतना बिजी हो गए उसमें कि वो उसको भूल ही गए गोवर्धन को, कि अरे गोवर्धन को प्रसाद भी भेजना है, वो भूखा होगा, उसको खाना भी देना है। तो गोस्वामी जी तो भूल गए खाना देना, पर बिहारी जी अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं है। तो बिहारी जी ने क्या करा कि अपना जो उन्होंने, उनके पास एक कपड़ा था, उन्होंने उस कपड़े को लिया और उसमें जो भी वहां प्रसाद बना था, खाना बना था, मेवा, मिष्ठान, पूरियां, उस सबको उस कपड़े में लपेट लिया और लपेट के चल दिए एक सेवक का रूप धारण करके। और जब वो यमुना के किनारे पहुंचे तो वहां पे गोवर्धन बैठा हुआ था, गाय चरा रहा था। तो गोवर्धन ने जब उसको देखा तो गोवर्धन ने कहा, अरे आ गए तुमने तो बहुत देर कर दी, आज मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। और उसने जल्दी जल्दी वो खाना खा लिया।
खाना खाते खाते वो सेवक को भूल गया, उसे पता ही नहीं चला कि जो मुझे खाना देने आया था वो कब अंतर ध्यान हो गया। और जो बिहारी जी थे वो उसको खाना देके अंतर ध्यान हो गए, और जो वो कपड़ा ले गए थे वो वहीं भूल गए। इसी तरह शाम हो गई। शाम को जब गोस्वामी जी को याद आया गोवर्धन का, तो गोस्वामी जी को बहुत ही अपने आप का पश्चाताप हुआ, बहुत ही दुख हुआ कि अरे आज एक सेवक भूखा रह गया, मैं उसको खाना देना भूल गया। तो गोस्वामी जी गए गोवर्धन के पास और उससे क्षमा मांगने लगे, कहने लगे गोवर्धन बेटा आज मुझे माफ कर दो, आज मैं तुम्हें खाना देना भूल गया। तो गोवर्धन ने कहा अरे आप ये क्या कह रहे हैं, आपने तो खाना भिजवाया था, आज नए सेवक के हाथों में खाना भिजवाया था मुझे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं मैंने तो नहीं भिजवाया। कि अरे देखो कैसे नहीं भिजवाया, ये देखो ये कपड़ा जिसमें वो खाना लेकर आया था सेवक मेरे लिए। तो जो वहां के गोस्वामी थे जब उन्होंने देखा कि वो कपड़ा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो इतने आनंदित हुए बिहारी जी की कृपा देख के गोवर्धन के ऊपर कि वो कुछ बोल ही नहीं पाए। पर उन्होंने उस कपड़े को देखा तो वो कपड़ा वही था जो कि सुबह उन्होंने बिहारी जी को पटके के रूप में पहनाया था। तो उन्होंने कहा कि अरे गोवर्धन तू तो बहुत महान है, तू तो बहुत बड़ा भक्त है बिहारी जी का, कि देख मैं कितने दिन से बिहारी जी की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन तेरे अंदर जो सच्चा प्रेम है उसी प्रेम के द्वारा तुझे बिहारी जी के दर्शन हुए। तो इसी तरह भगवान जो है अपने भक्त के लिए उसके प्रेम को देखते हुए दौड़े चले आए। तो ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखिए, इसी तरह भक्ति करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।